सत्यमेव जयते चैनल में आपका स्वागत है। आज हम असम मॉडल के बारे में बात करेंगे। गुजरात मॉडल तो आपने सुना ही होगा। किस तरह गुजरात मॉडल के सहयोग से वर्तमान सरकार सत्ता में आई। यह मॉडल सभी समुदायों का विकास का मॉडल था। यह मॉडल भ्रष्टाचार मुक्ति का मॉडल था। यह मॉडल देश में शांति का मॉडल था और यह मॉडल मजबूत नेतृत्व का मॉडल था। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार ने देश भर में असम मॉडल लगाने का निर्णय लिया। यह मॉडल होगा सांप्रदायिकरण का, चाटुकार संपादकों का। यह मॉडल होगा डी वोटर, एनआरसी और सीएए का। यह मॉडल होगा बिकाऊ न्याय तंत्र का। और यह मॉडल असम मॉडल क्यों है, जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। असम की कहानी चालू होती है मार्च 1971 में, जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। इस समय बहुत बड़े पैमाने पे शरणार्थी बांग्लादेश से असम आए। इसमें ज्यादातर बंगाली हिंदू और बंगाली मुस्लिम शरणार्थी थे। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने असम मूवमेंट लॉन्च किया 1979 में और प्रदेश की आबादी के दिल में बंगाली मुसलमानों और बंगाली हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ नफरत भरने का काम किया। इस नफरत के कारण नीले और खोराबाड़ी में नरसंहार बहुत बड़े पैमाने पर हुए, जहां पे हजारों मुसलमानों और हिंदू बंगाली शरणार्थियों को मारा गया। राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ असम अकॉर्ड साइन किया, जिसमें पूरे प्रदेश में एनआरसी की बात की गई थी। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण परिषद ने 1985 में असम अकॉर्ड साइन होने के बाद इलेक्शन लड़े और जीते। असम गण परिषद यह जानते थे कि हिंदू और मुसलमान बंगाली शरणार्थी उनको इलेक्शन में सहयोग नहीं करते हैं और इसीलिए असम गण परिषद सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू और मुसलमान बंगालियों को डी वोटर बना दिया और उनका वोट डालने का हक छीन लिया। यह लोगों की नागरिकता उनके पास से छीन ली गई और यह सारे लोग राज्य विहीन बन गए। जिनके पास भारत में कोई अधिकार नहीं थे, वह सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते थे, उन्हें सरकारी राशन नहीं मिल सकता था और इनमें से कई लोगों ने आत्महत्या की। अब आपको समझ रहा होगा कि यही चीज़ भारत की आज की सरकार एनपीआर एक्सरसाइज से करना चाहती है। एनपीआर में लोगों को डी वोटर बनाया जाएगा और उनसे नागरिकता छीन ली जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत की सरकार जो आज करना चाहती है उसे असम मॉडल क्यों कहते हैं। अब हम चलते हैं असम के दूसरे विवादित पहलू की तरफ, जिसे एनआरसी और सीएए कहते हैं। असम जैसे छोटे आबादी वाले प्रांत में एनआरसी करने के लिए 10 साल लगे और भारत सरकार को इसमें 1600 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट से 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया। इसमें से 14 लाख हिंदू थे और 5 लाख मुसलमान। इसका मतलब 5% मुसलमानों की जनसंख्या को एनआरसी से बाहर कर दिया गया। वर्तमान सरकार यही चीज पूरे देश में करना चाहती। 20 करोड़ मुसलमानों में से 5%, मतलब 1 करोड़ मुसलमानों को देश की नागरिकता से बाहर निकालना चाहती है। इसे हम असम मॉडल कहते हैं, जो पूरे देश में लगाया जा रहा है। इस असम मॉडल में चाटुकार संपादक भी हैं, जिनमें पूरे देश में सबसे पहला नाम आता है अर्नब गोस्वामी का, जो खुद असम के हैं। अर्नब गोस्वामी ने अपना रुख सरकार के हिसाब से काफी बार बदला है। देश में होने वाली घटनाओं का सांप्रदायिकरण करते हुए अर्नब गोस्वामी को देखें। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me, योगी जी. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. Thank you. You've had a very very good track record. अभी आपकी पोजीशनिंग जो है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर। Now people say that you work 18 hours a day. मुझे पता नहीं, आप दिन में, लोग कहते हैं हम 18 घंटा काम करते हैं। 24/7 चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है आपको, that you are a 24/7 चीफ मिनिस्टर। और कई सारे सीरियस केस हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर आईपीसी सेक्शंस 147, 148, 153A, 295, 297. These are Yogi Adityanath's words. If I ask for blood, they will give me blood, and I will not stop till I turn Uttar Pradesh and India into a Hindu राष्ट्र। तो जब आप कहते हैं कि I will not stop till I turn UP and India into a Hindu राष्ट्र, you do not mean it will not be a secular state. That is not what you are saying. मैं उस पर क्लैरिफिकेशन। हिंदू से बड़ा सेकुलर कौन है?
आपने कंसिस्टेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेज किया है। कई लोग कंपैरिजंस भी ड्रॉ करते हैं। आपकी एक सिग्निफिकेंस है इन द बीजेपी। यू आर इमर्जिंग नेशनल लीडर। And everyone is going to ask now, and Mr. Modi may not like, everyone's going to ask about whether the Modi effect is on the wane. Did the BJP get it all wrong with its choice of Yogi Adityanath? बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हिंदी तो ठीक थी ना? नहीं, बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू। मेरे साथ पूछता है भारत। आज पूछता है भारत की 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई। पुलिस के सामने भीड़ ने दोनों संतों को पीट पीट कर मार डाला। लेकिन ये झूठे सेक्युलर गैंग सन्नाटे में है। मोमबत्ती गैंग गायब है। और वो नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये सारे अवार्ड वापसी लॉबी छिप गई है भाई और बहन। जिन लोगों ने, मैं 48 घंटों से सोच रहा हूं भैया अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह कुछ बोलेंगे, जावेद अख्तर कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोला। पालघर में जो लोग थे वो नेताओं के पैसे पर पलने वाले लोग थे, वो पुलिस नहीं थे। मुझे देखकर लगा कि पुलिस ने सोचा अनिवार्य है इनको मारना। अरे भाई इतना बड़ा षड्यंत्र क्या है? आपको हिंदू धर्म के खिलाफ क्या है प्रमोद कृष्णन जी? आपकी पार्टी हिंदू धर्म के खिलाफ उनके मन में क्या है? और इनके कपड़े भगवा थे, इसलिए वाड्रा परिवार को गुस्सा नहीं आता है, इसलिए शरद पवार को गुस्सा नहीं आता है। अगर किसी पादरी को मारा जाता, किसी मौलवी को मारा जाता, तो क्या आपकी कांग्रेस की सरकार खामोश रहती? इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। अर्नब गोस्वामी का कवरेज देखकर यह लगता है कि यह आदमी में इतनी ज़्यादा नफरत मुसलमानों के लिए कहां से आती है, और उसका जवाब है असम से आती है। अर्नब का जन्म गुवाहाटी असम में हुआ और उनके पिताजी ने 1998 में भाजपा के टिकट से लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा, और अर्नब गोस्वामी के मामा आज भी गुवाहाटी ईस्ट से भाजपा के एमएलए हैं। देश में होने वाली घटनाओं का सांप्रदायिकरण करना सबसे पहले अर्नब गोस्वामी ने चालू किया। समाचार का ड्रामा बनाना और हर घटना को हिंदू मुसलमान के दृष्टिकोण से देखना सबसे पहले अर्नब गोस्वामी ने चालू किया। उनकी बढ़ती सफलता देखकर बाकी न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़, आज तक और जी न्यूज़ ने हर घटना को उन्हीं की तरह ड्रामा बनाना चालू किया और हर घटना को सिर्फ हिंदू मुसलमान के दृष्टिकोण से देखकर सांप्रदायों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया। और यह काम असम में पिछले 30 सालों से किया जा रहा है, जहां पर मीडिया में बंगाली मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और उनको वहशी दरिंदों के जैसे दिखाया जाता है। असम मॉडल का आखिरी पहलू है बिकाऊ न्याय तंत्र। असम हाई कोर्ट के काफ़ी निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जाके पलट दिए गए हैं, और रंजन गोगोई, जिन्होंने कश्मीर के आर्टिकल 370 और अयोध्या जैसे बड़े निर्णयों का नेतृत्व किया और जजमेंट्स मुसलमानों के खिलाफ दिया, वह खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट से रिटायर होने के बाद 4 महीने बाद जाकर भाजपा में मिल गए। इन घटनाओं से यह आशंका मुसलमान समुदाय के होती है कि क्या उनके लिए इस देश में न्याय तंत्र योग्य है और क्या उन्हें इस देश में इंसाफ मिलेगा। इस तरह हमने आपको बताया कि कैसे पूरे देश में असम मॉडल लगाया जा रहा है, जहां पर मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाने वाली है, जैसे असम में हुई थी, जैसे चाटुकार संपादक हर घटना का सांप्रदायिकरण करते हैं जैसे असम में किया जा रहा है, और कैसे असम हाईकोर्ट की तरह भारत का सुप्रीम कोर्ट भी मुसलमानों के खिलाफ जजमेंट दे रहा है। अब यह जानना जरूरी है कि मुसलमानों में यह परिस्थिति में क्या करना चाहिए। मुसलमान समुदाय ने तथ्यों का सहयोग लेना होगा, असम के इतिहास के बारे में लोगों को बताना होगा और असम के इतिहास से सीख लेनी होगी कि किस तरह असम में समुदायों के बीच में नफरत फैलाई गई, मुसलमानों का नरसंहार किया गया, और बहुसंख्यक समुदाय के लोगों से बात कर कर उन्हें यह पूछना होगा कि क्या वो पूरे देश को असम बनाना चाहते हैं, क्या वो पूरे देश से इंसाफ निकालना चाहते हैं, क्या वो पूरे देश के हर घटना का सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं, क्या वो पूरे देश को तोड़ना चाहते हैं। हमने असम से और असम के इतिहास से सीख लेनी होगी और अपने देश को और देश के वातावरण को बचाना होगा इस सांप्रदायिकरण से, ताकि हमारा देश एक साथ शांति से, समुदायों के बीच की शांति से आगे बढ़े और विश्व गुरु बने। हम यह देश का सिर्फ हित चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा देश असम को देखकर सीख ले और अपने देश में ऐसी चीज़ें ना होने दें। अगर आपको हमारे यह वीडियो और चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब करें,
यह वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें असम के इतिहास के बारे में समझें और हम यह देश को असम बनने से बचा लें। जय हिंद, सत्यमेव जयते।